आपकी आंखों के सामने दिखेगा कि यार मैं भी पैसा कमा रहा हूँ। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट से मैं पैसा बना रहा हूँ। आप खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे। मात्र 30,000 रुपये लेकर आप किस तरीके से ETF में काम करके एक अच्छा बड़ा पैसा बना सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं वो विधि आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं एक चीज़ से आपको शुरू करना चाहूँगा। आपके पास ऑप्शंस है, फॉरेक्स है, कमोडिटी है, क्या आपके पास ETF है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था कि अगर आपके पास ETF है और 30,000 रुपये है तो ये वीडियो आपके लिए बना है। अब आपकी गरीबी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है और मैं इसके अंदर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिससे धीरे 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 करके एक बहुत बड़ी नेटवर्थ आपकी बन सकती है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे आप उससे फायदा उठा सकें। फ्री टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात कि आपके पास 30,000 रुपये हैं तो आपको क्या करना है। तो आपको दोस्तों 30,000 रुपये से सिर्फ और सिर्फ 3 ETF के अंदर ही काम करना है। वो 3 ETF कुछ भी हो सकते हैं बट उसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको समझा देता हूँ। एक ETF आप कमोडिटी से ले लीजिए, एक ETF आप निफ्टी से ले लीजिए, एक ETF आप IT से ले लीजिए। ये 3 तरह के ETF है। ये तीनों ETF ही क्यों लेना है इसको भी मैं आंसर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो बिना स्किप किए देखिएगा कि सर ये तीनों ही ETF क्यों लेना। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये तीनों ETF क्यों, इतने सारे ETF है तो ये तीनों ETF क्यों। इसका जवाब भी मैं देने वाला हूँ। तो सब करना क्या है, सिस्टम क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, उस पर आने से पहले मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। हमारे माइंड को ऊपर वाले ने ऐसा डिज़ाइन किया है कि जो सिंपल चीज़ें होती हैं वो हम नहीं करते। हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी, थोड़ा मसाला, समझ रहे हो, वो चीज़ें मज़ा आती है, वो चीज़ें मतलब हमें मनोरंजन देती है, हमारे दिमाग को किक मिलती है तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। और अभी तो इंस्टाग्राम का ज़माना है, रील्स का ज़माना है। अभी तो 15, 20, 25 मिनट में अगर किसी ने मज़ा नहीं दिया ना तो वो बिल्कुल बेकार कंटेंट क्रिएटर है। ये एक टैग लग जाता है, अरे ये तो कुछ नहीं, मज़ा नहीं आया। अरे मज़ा आपके दिमाग में 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में अगर आपको चाहिए तो आप ETF के अंदर कैसे कमा सकते हो, कैसे तरक्की कर सकते हो वो मुझे बताइए। अब आपके पास 30,000 रुपये हैं, आपको करना क्या है अब शुरू करते हैं। यहाँ से स्ट्रैटेजी मैं आपकी स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके पास अगर 30,000 रुपीज़ है उसको 10,000, 10,000, 10,000 3 अलग अलग भाग में आप उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। बॉलिंजर बैंड नाम का एक जो है इंडिकेटर होता है, अगर आपको नहीं पता है तो ट्रेड विथ मजहर बॉलिंजर बैंड डालेंगे तो पूरा 1 घंटा 5 मिनट का वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बना के रखा हूँ। और एक बात याद रखिए, अगर आप मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं और डॉक्टर हैं तो आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया पैसा बनाकर देने वाली है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों, कुछ महीनों के बाद, दिनों के बाद तो नहीं, महीनों के बाद, सालों के बाद आपकी गरीबी धीरे धीरे खत्म होने लगे। आपकी आंखों के सामने दिखेगा कि यार मैं भी पैसा कमा रहा हूँ। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट से मैं पैसा बना रहा हूँ। आप खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे और फिर आके इस वीडियो पे कमेंट करना कि ये कैसा लगा आपको, ठीक है। तो बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर लेना है, सेटिंग डिफ़ॉल्ट रहेगी जैसा मैंने समझाया है। वीडियो जाके देख लेना, 1 घंटे का वीडियो है, उसको भी देख लेना एक जाके, ताकि आपको पूरा समझ में आए बॉलिंजर बैंड का गेम। तो बॉलिंजर बैंड का आपने इंडिकेटर लगा लिया, अपना ETF उस पर लगा लिया, फर्स्ट क्लास जो है चलना शुरू कर दिया। अब क्या देखना है, वीकली टाइम फ्रेम में आपका बॉलिंजर बैंड जो है मिडल बॉलिंजर बैंड के ऊपर होना चाहिए। यानी आपका जो बॉलिंजर बैंड जो है मिडल बॉलिंजर बैंड, उसके ऊपर आपके ETF का प्राइस होना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम। अगर ये है तो आप उसको ग्रीन सिग्नल दे दो कि भाई ये तो बेहतर है, ठीक है। अब आप ढूंढ रहे हो कमोडिटी वाला, हाँ कमोडिटी में है अगर ये तो, और वहाँ से फिर आप जो है डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है। जब जब वो डेली टाइम फ्रेम में आपको मिले मिडल बॉलिंजर बैंड के पास, वहाँ पे आपको 10,000 रुपीज़ से उसको बाय करना है जब जब मिले, ठीक है। कई बार आपका स्टॉप लॉस लेगा तो स्टॉप लॉस आपको 3% देना है। 3 से 5% का अगर स्टॉप लॉस आता है, नीचे की तरफ प्राइस जाने लगता है, आप भाग लो। अगर वापस से ऊपर आता है, आपको फिर से बाय करना है
जब तक कि वो चलता रहे, आप उसको जो है ट्रेल करते रहो। कहाँ तक? जब तक कि वो 7%, 8%, 9% देने ना लगे। आपको 8-9% दे रहा है, आप बाय सेल करके भाग लो, फिर से मिडल बोलिंगर बैंड पे डेली टाइम फ्रेम में आने का इंतजार करो। तो यही विधि आपको तीनों ETF में कंटिन्यूअस अप्लाई करते रहना है। बाय करना है, 9-10%, 8% लेके सेल कर देना है, फिर वेट करना है, फिर आपको मिलेगा, वापस से बाय करना है। स्टॉप लॉस हिट होता है तो हिट करा के भाग लेना है, अगेन वापस ऊपर आता है, वीकली टाइम फ्रेम में जाके देखना है। वीकली टाइम फ्रेम में जब तक ये मिडल बोलिंगर बैंड के ऊपर है तब तक ये आपका बाइंग कैंडिडेट है। जैसे ही मिडल बोलिंगर बैंड वीकली टाइम फ्रेम से टूटता है, आपको उस कमोडिटी हो या IT हो या निफ्टी हो, उसको छोड़ देना है। फिर आपको कोई और स्टॉक, कोई और ETF ढूंढना है जो आपको इस विधि के अंदर मिल पाए। तो विधि आपको समझ में आई? मैं उसको हल्के फुल्के में वापस से एक बार समझा देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में आपको मिडल बोलिंगर बैंड के ऊपर प्राइस मिलना चाहिए ETF का। जब वो डेली टाइम फ्रेम पे मिडल बोलिंगर बैंड के पास आएगा, वो आपके लिए बाय कैंडिडेट होगा। ठीक है, अगर 3% नीचे चला जाता है, स्टॉप लॉस लो, बाहर भाग जाओ, मुंह काला करके निकल लो। अगर ऊपर की तरफ आता है तो ऊपर की तरफ जाने दो, धीरे धीरे बाय अपने कर लिया। ऊपर की तरफ जा रहा है, 8%, 9%, 10% तक का प्रॉफिट दे रहा है, आप लेके निकल लो। फिर ये मत सोचो कि नहीं और देगा, देखेंगे। फिर वापस से करेक्शन करेगा, करता ही है, वापस मिडल बोलिंगर बैंड पे आया, फिर से वापस आपका बाय सिग्नल आ गया, फिर वापस से बाय करो। अगर उसने स्टॉप लॉस दिया, ले लो, भाग लो, मुंह काला करके निकल लो। वापस ऊपर आया, मिडल बोलिंगर बैंड के हो। ये कब हो रहा है? जब ये वीकली टाइम फ्रेम में आपका मिडल बोलिंगर बैंड के ऊपर जब तक है, तब तक ये काम आपको उस ETF में करते रहना है। अब आते हैं उस पॉइंट की तरफ कि ये तीनों ETF ही क्यों। दोस्तों, कमोडिटी आपका सारा जो है कवर कर लेगा, मेटल, गोल्ड, सिल्वर, सब कुछ। ठीक है, कमोडिटी इसलिए क्योंकि जब मार्केट, कई बार कमोडिटी ऊपर रहती है, ऊपर की तरफ जाती है तो मार्केट नीचे की तरफ आती है, मार्केट ऊपर की तरफ आती है तो कमोडिटी के अंदर बाइंग सिग्नल आएगा। तो इस तरीके से जो है आपको एक हेजिंग भी फैसिलिटी मिल जाएगी। निफ्टी इसलिए क्योंकि भाई निफ्टी है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। और IT इसलिए, मैं अगेन बताता हूँ, IT इसलिए क्योंकि आने वाला कुछ महीना, कुछ साल IT में बड़ा मज़ा आने वाला है आप लोग को। ठीक है, मैं सब डायरेक्ट कोई बोल नहीं सकता हूँ, बट IT में बड़ा मजा आने वाला। तो ये स्ट्रेटजी आपको मैं अप्रैल में दे रहा हूँ, और इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ईद का मौका है। और हमारे जो भाई हैं कहते हैं कि सर आप होली ऑफर निकालते हैं, दिवाली ऑफर निकालते हैं, ईद में भी हमें कुछ दीजिए। तो ईद में मैंने ये स्ट्रेटजी दिया है। ये स्ट्रेटजी कैसी लग रही है आपको बताइएगा। अगर आप मुझसे ETF ट्रेडिंग का प्रोग्राम सीखना चाहते हैं तो हमारा जो अगला बैच है मई का, उसमें आप इनरोल कर लीजिए। 2000 रुपीज़ में ETF का प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूँ। 50,000 से महंगा कंटेंट है। मेरा जो एक ही अप्रोच है कि मैं गरीब, लोअर मिडिल क्लास, पुअर पब्लिक तक पहुँच सकूँ और उनको पढ़ा सकूँ, उनको सिखा सकूँ, उनको एक पैरेलल इनकम जनरेट करने में हेल्प कर सकूँ, ताकि वो भी आत्मनिर्भर हो सके और 2 पैसा बना सके, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके। ये मेरा मेन उद्देश्य है इस प्रोग्राम को लेके। इस प्रोग्राम के साथ साथ मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का 2000 का प्रोग्राम बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। तो अगर आप ETF का प्रोग्राम लेते हैं तो इंट्राडे का ट्रेडिंग का प्रोग्राम आपको फ्री मिलने वाला है। तो नीचे नंबर आ रहा होगा, आप उस पर व्हाट्सअप तुरंत करिए और इस प्रोग्राम को इनरोल कर लीजिए, रजिस्टर्ड कर लीजिए अपने आप को अगले महीने के प्रोग्राम के लिए। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। आपका होमवर्क, आपको 3 शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और 1 कमेंट करना है। ये बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको पता है कि आपको इसी साल के अंदर इस जो चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी दोस्तों। चलिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अगले वीडियो के साथ।